दोस्तों आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जंगल के बादशाह शेर को हर कोई शिकार बनाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अगर उन्हें शिकार बनाने पर आए तो ज्यादा वक्त नहीं लगता उन्हें, और कुछ ही लम्हों में देखते ही देखते वो शेर को अपने एक ही वार से फना कर देते हैं। यकीनन आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको रियल लाइफ की ऐसी हकीकतों वाली लड़ाइयाँ दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि वाकयातन ऐसा होता है। तो आज की वीडियो में हम आपसे एक ही दरख्वास्त करेंगे कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस हकीकत को जान सकें। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं मगरमच्छ की। मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो कि पानी में भी रहता है और जमीन पर भी। वो एक ही जगह पड़ा कई घंटे गुजार सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर जगह पर हर जानवर का राज नहीं चलता, उसका राज सिर्फ उसके अपने इलाके में चलता है। और तालाब मगरमच्छ का इलाका है, यहाँ से कोई भी गुजरेगा या पानी पीने आएगा तो ये उसे अपनी मर्जी से निशाना बना सकता है। और ये शेर देखिए किस तरह तैरता हुआ तालाब में एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहा था कि मगरमच्छ ने उसे पीछा करते हुए फौरन से पानी के अंदर से पकड़ लिया। और मगरमच्छ इतनी जोर से उसे काटता है कि देखते ही देखते उसकी मौत वाक़या हो जाती है, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह 2 से 3 फीट बड़ा होता है, उसकी ग्रिप काफी ज्यादा होती है। वो एक दफा जिसे पकड़ ले उसे आसानी से नहीं छोड़ पाता। अब यहाँ देखिए, एक मगरमच्छ है और 3 शेर हैं, लेकिन एक मगरमच्छ इन 13 शेरों पर हावी है। तीनों शेर बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मगरमच्छ पर हमला किया जाए, लेकिन ये मगरमच्छ उनके हाथ नहीं आ रहा। और मगरमच्छ अपना बड़ा सा मुंह खोलता है तो एक ही दफा वो शेर पीछे जाने पर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि मगरमच्छ और शेर जब आमने सामने होते हैं तो किस तरह अपना दिफा करते हैं और किस तरह अपनी जान बचाते हैं और किस तरह एक दूसरे पर अटैक करते हैं। यहाँ देखिए, ये शेर और ये मगरमच्छ एक दूसरे के सामने है। शेर उसे घूर रहा है और मगरमच्छ मुंह खोल के उसे दावत दे रहा है कि तुम एक कदम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। नाज़रीन, अब हम जिस जानवर की बात करने वाले हैं वो है सांप। वो सिर्फ डस ले या सिर्फ सूंघ ले तो सामने वाले जानवर की मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन जब उसे बड़े जानवर को शिकार करना पड़ता है तो फिर वो बहुत सी टेक्निक इस्तेमाल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक मम्बा की। नाज़रीन, ब्लैक मम्बा 20 से 25 फीट तक लंबा होता है और इसकी मोटाई तकरीबन 1 फीट तक होती है। और अगर ये किसी को डस ना सके तो इसका एक और वार करने का तरीका ये है कि ये सामने वाले जानवर को निगल जाता है। अगर निगल भी ना सके तो ये एक और वार अपनाता है, और वो ये है कि सामने वाले जानवर की बॉडी के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को लपेट देता है और उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो मौत की नींद सो जाता है। अब यहाँ देखिए, ये शेर को किस तरह डसने की कोशिश कर रहा और शेर इसे मुंह में दबा के भाग गया। और देखते ही देखते फिर इसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन शेर की जान भी ले गया। देखिए किस तरह इसने अपनी पूरी बॉडी को शेर की बॉडी के इर्द गिर्द लपेटा हुआ और शेर बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि जंगल में मौजूद बड़े बड़े जानवर भी हैं जो कि खुद कम ही किसी से पंगा लेते हैं, लेकिन अगर वो किसी से पंगा ले ले या फिर उनका पाला किसी से पड़ जाए तो फिर वो सामने वाले जानवर को मौत की नींद सुलाकर ही दम लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंगल में मौजूद गैंडा की। गैंडा दिखने में काफी बड़ा है और शेर के मुकाबले में उसकी जिसामत कई गुना बड़ी है, और शेर के पास तो काफी हथियार है शिकार करने का, लेकिन गैंडा के पास उसकी एक तो बाइट फोर्स और उसके मुंह के ऊपर लगा उसका लंबा सा सींग उसको काफी मदद देता है शिकार करने में, और अपना दिफा करने में भी ये उसे कारआमद साबित होता है। और जब शेर ने उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर देखिए किस तरह गैंडे ने अपने सींग मार मार के शेर को मौत की नींद सुला दिया। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जंगल के मौजूद सबसे मासूम जानवर यानी कि हाथी की। हाथी एक ऐसा मासूम जानवर है कि वो खुद तो किसी से पंगा नहीं लेता, लेकिन उसके सामने अगर कोई जानवर आ जाए जो
उसे मजबूर कर दे, तंग कर करके मजबूर कर दे, तो फिर हाथी किसी को अपने पास टिकने नहीं देता। देखिए कितने ज्यादा शेर हैं जो कि एक हाथी को हमला करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि इतने ज्यादा शेरों की कोशिश होती है कि इतने बड़े जानवर को आसानी से हदफ नहीं बनाया जा सकता। वो कोशिश करते हैं कि चारों तरफ से इतने बड़े जानवर को घेर लिया जाए और उसकी टांगों पर हमला किया जाए ताकि वो जमीन पर गिरे और हम उस पर हमला आवर हो जाएं, क्योंकि इतना बड़ा जानवर है, उस पर शेरों का अटैक करना पॉसिबल नहीं है। फिर देखिए ये अकेला हाथी इतने ज्यादा शेरों को किस तरह सबक सिखा रहा। शेर वैसे तो बड़ी हिम्मत वाला जानवर है, लेकिन जैसे ही सामने वाला जानवर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है तो फिर देखिए किस तरह इन शेरों की दौड़े लग जाती। वैसे तो ये झुंड में रहते हैं, लेकिन झुंड में रहते हुए भी ये इतने बड़े जानवर को शिकार नहीं कर पा रहे। नाजरीन वीडियो में अगला जानवर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हिप्पो। नाजरीन हिप्पो भी बहुत बड़ा जानवर है, वो भी आसानी से किसी के हाथ नहीं आता, लेकिन इसका मुंह 3 से 4 फीट बड़ा होता है और ये सामने वाले जानवर को एक ही दफा निकल जाता है। ये कहावत है कि अगर एक इंसान की बॉडी को हिप्पो पकड़ ले और अपनी पूरी ताकत से उसे काटे तो इंसान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक जानवर है। अब यहाँ देखिए ये शेर इससे पंगा ले रहा और फिर हिप्पो ने देखिए उसे कैसे पकड़ा और किस तरह हवा में उछाल दिया। ये तो इस शेर की किस्मत अच्छी है कि इस शेर की जान बच गई, वरना आज इस शेर को ये हिप्पो मौत की नींद सुलाकर ही दम लेता। नाज़रीन हिप्पो की अगर बात की जाए, हिप्पो भी पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं और जमीन पर रहते हुए भी ये सामने वाले जानवर को नहीं छोड़ते, क्योंकि ये सामने वाले जानवर का पूरा मुंह, उसकी पूरी बॉडी अपने मुंह में ले लेते हैं और देखते ही देखते उसको नोच लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी हम बात करते हैं अब एक ऐसे जानवर की जो लोगों ने घरों में रखी होती है तो वो पालतू होती है, लेकिन वही जानवर अगर जंगलों में हो तो वो जंगली भैंसे बन जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंगली भैंसों की। जंगली भैंसों को देखिए किस तरह 2 शेरों ने पकड़ा हुआ और एक ने उसकी गर्दन पकड़ी हुई है और एक ने उसे टांगों से पकड़ा हुआ है। उसे तो उठने का मौका नहीं मिल रहा और भैंस तो शायद आज ये सोच रही होगी कि आज मेरा आखिरी दिन है। फिर देखिए किस तरह साथ वाली भैंसों ने दौड़ते हुए आते हुए शेरों को सींग मारे और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया और अपनी साथी भैंस की जान बचा ली। नाज़रीन वो कहते हैं ना कि अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती। अगर आपको अपनी जान बचानी होती है तो अगर आप मासूम जानवर भी हैं फिर भी आपको अपनी जान बचाने के लिए जंग लड़नी पड़ती है, क्योंकि ये तो जंगल का कानून है कि अपनी जान बख्शी करवाने के लिए आपको अपना दिफा करना आना चाहिए। और देखिए फिर किस तरह इतनी ज्यादा भैंसे हैं और मुकाबले में शेर भी हैं, लेकिन शेर इतनी ज्यादा भैंसों के करीब नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये सारी भैंसे मिलकर हमें निशाना बनाने लग गई तो हमारी मौत वाक़या हो सकती है। नाज़रीन वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हाइना की, जो कि शेर से जब लड़ता है तो बहुत दर्द पहुंचाता है, बहुत जख्म देता है, क्योंकि हाइना अकेला वार नहीं करता, वो हमेशा झुंड में रहता है। और लगड़ बग्गे यानी कि हाइना की अगर बात की जाए तो ये जंगल में दूसरे जानवरों का शिकार खाने में ज्यादा मशहूर है, क्योंकि ये खुद शिकार कम करता है और दूसरे जानवरों का शिकार ज्यादा करता है। और हमने अक्सर देखा कि जब लगड़ बग्गे एक शेर पर हमलावर हो जाएं तो शेर उनके सामने बेबस हो जाता है, क्योंकि ये 1-2 नहीं होते, ये दर्जनों की तादाद में होते हैं और इस तरह टूट पड़ते हैं जैसे उन्होंने पहली दफा कोई जानवर देखा हो। और यही हाल इन्होंने इस शेर का किया। नाज़रीन ग्रामी हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।